नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। अभी हम राजभवन के पास हैं, जहां फिर से जो है पप्पू यादव प्रवेश कर चुके हैं राजभवन के अंदर। आपको बता दें, जिस तरह से 3 जनवरी को पप्पू यादव ने चक्का जाम किया था बीपीएससी अभ्यर्थी के परीक्षा को लेकर, लेकिन परीक्षा तो रद्द नहीं हुई। 4 जनवरी को सरकार ने कहा था, फैसला लिया गया था बीपीएससी के द्वारा कि 4 जनवरी को हम परीक्षा लेंगे, और उन्होंने ले लिया। लेकिन उसके बाद जो है अभी भी बता दें कि बीपीएससी परीक्षार्थी से लेकर तमाम जो नेता हैं अभी भी बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो है आंदोलन जारी रख रहे हैं। अब पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव राजभवन फिर पहुंचे हैं महामहिम राज्यपाल से मिलने, और उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से 4 जनवरी को परीक्षा हुए, उनके जो प्रश्न पत्र आए हैं बहुत ही निंदनीय प्रश्न पत्र लाए गए हैं। इतनी इजी और इतने सॉफ्ट जो प्रश्न रहे उस पर भी सवाल उठे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर भी इसी आंदोलन में शामिल हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे बातें की गई है। पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुने। देखिए, उसमें पहला था ये जांच का विषय है। साल भर में जो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है, प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी हुई रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। और पहले भी मेरी फोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है, और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के अब देखिए, गिरफ्तारी हुई, सुनिए मेरी बात समझिए। मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाजत नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला, 800। आप अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं उनसे एक सलाह करूंगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूं, तो आप क्या हैं, क्या आप होते कौन है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या चिट्ठी की तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? एक आरोप के नहीं, इस सब पर नहीं को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, उठा है तो गांधी मैदान मेरी बात सुनिए ना। इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश
के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है, और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, और दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे प्रशांत जी। आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया। पप्पू यादव जी, 12 उन्होंने तारीख आपको भी न्योता दिया था। भैया हम अब हमरो न्योता देन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीज़ों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी शामिल होंगे। हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया है, ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है, 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। 12 तारीख को बिहार बंद होगा। मैं तेजस्वी जी नेता हैं, वो आएंगे तो हम उनके नेतृत्व में चलेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2024 के बाद भी, अब 25 आ गया है, लेकिन सरकार जो है अभी भी बीपीएससी पर गंभीर पूर्वक नहीं हुई है। इसी को लेकर जो है महामहिम राजपाल से मिलने हम राजभवन पहुंचे हैं, और एक बड़ा आंदोलन फिर से जो है छेड़ने की तैयारी में लग गए हैं। आपको बता दें कि 12 जनवरी को फिर से चक्का जाम का आह्वान किया गया है पप्पू यादव की तरफ से। 12 जनवरी को फिर से बिहार में चक्का जाम होगा। इसको लेकर जो है महागठबंधन को भी न्योता दे दिया गया है कि जितने भी सहयोगी दल हैं, जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो आकर सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, गड़बड़ियाँ हुई है, अभी भी सरकार जो है जागी नहीं है, उठी नहीं है, कार्रवाई नहीं की गई है। तमाम जो प्रशांत किशोर से लेकर तमाम जो बातें थी उन्होंने खूब बोले। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके मीडिया। धन्यवाद।